हेलो स्टूडेंट्स आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे क्रिप्टोगामस प्लांट्स में टेरिडोफाइट प्लांट्स के बारे में। टेरिडोफाइट प्लांट्स की फर्स्टली डिस्कस होगा जनरल कैरेक्टर्स ऑफ टेरिडोफाइट्स। तो जनरल कैरेक्टर हमको यहाँ पर देखने हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है, आप देखेंगे हैबिट के बारे में। तो ये जो टेरिडोफाइट प्लांट्स हैं ये कूल प्लेसेस पर, डैम प्लेसेस पर, सैडी प्लेसेस पर ये जो अपना आपको सरवाइव करते हैं। तो इनकी मेन प्लांट बॉडी जो होती है वो स्पोरोफाइट होती है। स्पोरोफाइट इसकी डोमिनेंट फेस है और ये इंडिपेंडेंट फेस होती है। डोमिनेंट एंड इंडिपेंडेंट फेस होती है। स्पोरोफाइट डिफ्रेंशिएटेड होता है, बटा होता है। ट्रू रूट, अब आपको देखनी है कि ब्रायोफाइट्स में हमारी ट्रू रूट नहीं थी, रूट लाइक स्ट्रक्चर थी, राइजोइड्स। ठीक है। तो जो हमारा टेरिडोफाइट में सिम्टम है, जो स्पोरोफाइट है वो हमारा डिफ्रेंशिएटेड है ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम एंड ट्रू लीव्स में। तो रूट्स, स्टेम और लीफ यहाँ पर जो है फॉर्म होती है। सम प्लांट्स में जो है रूट्स के प्लेस पे आपको ब्रायोफाइट के इक्वल जो है राइजोइड्स भी देखने को मिलेंगे। तो आप देखें इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू स्टेम कार्ड राइजोम, जो कि राइजोम कहलाता है। ये राइजोम थोड़ा डिफरेंट होता है आपका नॉर्मल राइजोम से। नॉर्मल राइजोम मीन्स आप देखेंगे कि हमारा जो जिंजर है, अदरक है, उससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो ट्रू स्टेम होगा, ट्रू लीफ। इन लीफ को हम लोग जो कहते हैं, मैक्सिमम जो लीफ इसमें मिलती हैं वो फ्रंट लीफ मिलती है, क्योंकि इनका जो नेचर है वो ग्रुप में डेवलप होने का। ठीक है। एंड जो रूट्स हैं वो आपकी एडवेंटिटियस रूट्स मिलती हैं, और उन कुछ में क्या है, रूट लाइक स्ट्रक्चर, राइजोट्स भी देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे टेरिडोफाइट जो प्रोड्यूस करते हैं वो स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, और इनको हमने पहले ही बता दिया क्रिप्टोगैमिक प्लांट है। क्रिप्टोगैमिक में आपको हमने 3 प्लांट का ग्रुप बताया था, थैलोफाइटा, ब्रायो एंड टेरिडो। ये तीनों का जो ग्रुप है वो आपका क्रिप्टोगैमस प्लांट्स का है। बट देखो टेरिडोफाइट्स आर स्पोर प्रोड्यूसिंग क्रिप्टोगैमिक। यहाँ पर एक वर्ड आ गया वेस्कुलर प्लांट और ट्रैक्योफाइट्स। तो इसमें हमको देखना है कि क्रिप्टोगैमिक वेस्कुलर प्लांट, ठीक है, क्रिप्टोगैमिक जो वेस्कुलर प्लांट है हमारे, वो आपके फर्स्ट जो हैं, सॉरी, क्रिप्टोगैमिक वेस्कुलर प्लांट की अगर बात आती है तो आपके टेरिडोफाइट कहलाएंगे। और फर्स्ट वेस्कुलर लैंड प्लांट की बात आती है तब भी आपके टेरिडोफाइट कहलाएंगे। फर्स्ट वेस्कुलर लैंड प्लांट की अगर बात आती है तब भी आपके जो है टेरिडोफाइट कहलाएंगे। तो क्रिप्टोगैमिक में वेस्कुलर की बात आती है। वेस्कुलर मीन्स होता है जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं इनमें। वेस्कुलर टिश्यू तभी फॉर्म होगा जब जाइलम और फ्लोएम वहाँ पर प्रेजेंट होंगे। तो आप देखेंगे जो क्रिप्टोगैमिक प्लांट हैं उनमें का जो ग्रुप है, केवल टेरिडोफाइट ही ऐसा ग्रुप है जिसमें वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है। तो आप नेक्स्ट 4 पॉइंट देखिए पहले, फर्स्ट लैंड प्लांट टू डेवलप वेस्कुलर टिश्यू। अगर सेकंड कंडीशन में हम लोग देखें कि अगर जो हमारी अर्थ है उस अर्थ पर सबसे पहले जो वेस्कुलर टिश्यू फॉर्म हुए हैं वो टेरिडोफाइट ग्रुप में हुए, इसीलिए इनको फर्स्ट लैंड प्लांट कहा जाता है। फर्स्ट लैंड प्लांट डेवलप वेस्कुलर टिश्यू, जिन्होंने वेस्कुलर टिश्यू को डेवलप किया है उस बेस पर जो है टेरिडोफाइट जो हमारे फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट्स हैं। अब बात आती है, एक पॉइंट हमने दे रखा है ट्रैक्योफाइट्स। ट्रैक्योफाइट्स जो ब्रायोफाइट का ग्रुप है हमारा वो ए ट्रैक्योफाइट होते हैं, और बाकी ट्रैक्योफाइट्स में जो इंक्लूड है हमारे
वो टाइडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म इंक्लूड हैं। तो आप देखेंगे कि जो टेरिडोफाइट है वो फर्स्ट ट्रैकियोफाइट है, और जो ब्रायोफाइट ग्रुप हमारा वो ए ट्रैकियोफाइट है, ए ट्रैकियो, उसमें ट्रैकिड्स एब्सेंट होती हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे जाइलम में जो वेसिल्स होती है, ट्रू वेसिल्स, वो एब्सेंट होती हैं, जबकि फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स एब्सेंट होंगी, कंपेनियन सेल्स, और कुछ में जो है सीप ट्यूब एब्सेंट होगी, बट इनके प्लेस पर जो है आपको सीप सेल्स जो वहाँ पर मिल जाएंगी। तो आपको ध्यान देना है कि जाइलम में ट्रू वेसिल्स एब्सेंट होती हैं और फ्लोएम में कंपेनियन सेल और सीप ट्यूब, बट सीप सेल्स वहाँ पर जो है प्रेजेंट मिलेंगी, ट्यूब वहाँ पर प्रेजेंट नहीं मिलती हैं। ये ध्यान देने वाली बात है। नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे 6 पॉइंट, द लीव्स आर स्मॉल, जो स्मॉल लीव्स क्या होती हैं वो आपकी माइक्रोफिलस कहती हैं, और ये स्लेजिनेला में मिलती है। जो स्लेजिनेला प्लांट्स है उनमें जो है माइक्रो लीफ मिलती हैं या माइक्रोफिलस होती हैं उनकी जो लीफ है। बट जो लार्ज लीफ इनमें प्रेजेंट होगी वो जितने भी फर्न्स हैं आपके, जैसे ड्रायोप्टेरिस वगैरह है, ड्रायोप्टेरिस टेरिस, इनमें जो है आपका वो लार्ज लीफ मिलेंगे, जिनको हम लोग कहते हैं माइक्रोफिलस, सॉरी मैक्रोफिलस। नेक्स्ट आप देखेंगे यंग लीफ जो होती हैं वो एक विनेशन शो करती हैं, जिसको हम ससिनेट विनेशन कहते हैं, और ये विनेशन आपका ये कोल्ड लीफ होती है। लीफ जो है अपने आप में यंग स्टेज में कोल्ड हो जाती है। इस प्रकार के कोल्ड लीफ को का जो विनेशन होता है वो आपका सर्सिनेट विनेशन कहलाता है। आप देखेंगे स्पोरोफिल्स जो होती हैं वो कम्प्लेक्टली अरेंज होती है। अगर कम्प्लेक्टली अरेंज है तो वो एक स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं, जिसको हम लोग स्ट्रोब्लस या कोन्स कहते हैं। देखो स्पोरोफिल्स में बी कम्प्लेक्टली अरेंज इनटू स्ट्रक्चर कॉल्ड स्ट्रोबलाई या स्ट्रोब्लस या कोन्स। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हमको स्लेजिनेला और इकोसिस्टम में नॉर्मली देखने को मिल जाती है। स्पोर्स जो है इसमें डेवलप होते हैं टू टाइप्स के, होमोस्पोर्स प्लांट होते हैं कुछ, कुछ जो है आपके हेटेरोस्पोरस प्लांट होते हैं। ठीक है, स्पोर जो होंगे वो आपके टू टाइप्स के होंगे, कुछ इनमें होमोस्पोरस प्लांट होंगे और कुछ इनमें हेटेरोस्पोरस प्लांट होंगे। इनके हम लोग जो है दोनों की अलग अलग लाइफ साइकिल एक्सप्लेन करेंगे, उससे आपको बता देंगे। नेक्स्ट आप देखेंगे स्पोरेंजिया प्रोड्यूस होती हैं स्पोरोफिल से, मतलब लीफ लाइक स्ट्रक्चर से ही प्रोड्यूस होंगी, और ये टू टाइप की स्पोरेंजिया प्रोड्यूस होती है इस ग्रुप में। टू टाइप की स्पोरेंजिया यहाँ पर जो है डेवलप होती है। ठीक है, जो स्पोरेंजिया या स्पोरेंजियम ग्रुप ऑफ सुपरफिशियल सेल से डेवलप होती है, ग्रुप ऑफ सुपरफिशियल सेल से डेवलप होगी, वो आपकी यूस्पोरेंजियड कहलाएगी। आप देखेंगे स्लेजिनेला में जो स्पोरेंजियम डेवलप होता है वो ग्रुप ऑफ सुपरफिशियल सेल से डेवलप होगा। तो आपको ये वाला पॉइंट ध्यान रखना है। और जो डेवलप हो रही है वो आप किसमें, स्लेजिनेला में। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ सुपरफिशियल सेल ये जो डेवलप होंगी ग्रुप ऑफ सुपरफिशियल सेल से होंगी, और इस प्रकार की जो स्पोरेंजिया कहलाती है आपकी यू स्पोरेंजिएट कहलाएंगी। ठीक है, एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा स्लेजिनेला में जो स्पोरेंजिया डेवलप हो रही है वो यू स्पोरेंजिएट टाइप की जो है स्पोरेंजिया डेवलप हो रही है। बट सिंगल सेल से, सिंगल सुपरफिशियल इनिशियल सेल से जो डेवलप हो रही है वो आपकी लेप्टोस्पोरेंजिया हो रही है। जैसे आप लोग देखेंगे जो फर्न है वो यहाँ पर टी हो रहेगा, PTERIS, ये PTRIS टेरिस। ठीक है, तो जो ड्राइव टेरिस है और टेरिस है, इनमें जो है जो आपकी स्पोरेंजिया है वो सिंगल जो है सुपरफिशियल इनिशियल सेल से डेवलप होती है, और ये स्पोरेंजिया जो है लेप्टोस्पोरेंजिएट कहलाती है। ठीक है,
सेक्स ऑर्गन जो होते हैं इसमें मल्टी सेलुलर होते हैं और जो है जैकेटेड होंगे। सेक्स ऑर्गन मल्टी सेलुलर एंड जैकेटेड होंगे। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो प्रोड्यूस करता है वो आपका एंथेरोजोइड करता है, और एंथेरोजोइड बाइफ्लैजिएट एंड मल्टीफ्लैजिएट वो टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, सब में बाइफ्लैजिएट मिलते हैं और सब में आपका मल्टीफ्लैजिएट देखने को मिलेंगे। तो एंथ्रीडियम प्रोड्यूस जो होगा करता है वो एंथेरोजोइड करता है, जो कि इसका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। यह मेल गैमेट होता है। ठीक है, मेल गैमेट होता है। और आर्चिगोनियम जो प्रोड्यूस करेगा एक्स सेल को प्रोड्यूस करेगा, जो कि फीमेल गैमेट्स फॉर्म होते हैं। मेल गैमेट्स एंथेरोजोइड फ्यूज विद फीमेल गैमेट्स एग से। जब मेल और फीमेल दोनों गैमेट आपस में फ्यूज होते हैं तो उनसे फ्यूज या ये कह सकते हैं कि फॉर्म हुई स्ट्रक्चर जो कहलाती है वो जाइगोट कहलाती है। ठीक है, मेल और फीमेल जब गैमेट दोनों फ्यूज होंगे तो वो दोनों गैमेट जो फ्यूज होकर स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं तो आपकी जाइगोट स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं। और ये जाइगोट आपका जो है टू गैमेट्स के फ्यूजन से फॉर्म होता है। जाइगोट जो है स्पोरोफाइट जेनेरेशन की फर्स्ट सेल हो जाती है, ये भी आपको ध्यान देना। फर्टिलाइजेशन ऑलवेज जो होगा इनमें इंटरनली होगा और इसमें वाटर की जो है हेल्प ली जाएगी। वाटर की हेल्प के थ्रू जो है इनमें फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। तो आपने देखा कि जो हमारा ब्रायोफाइट है उसमें भी वाटर की जो है प्रेजेंस में ही, वाटर की हेल्प से ही जो है रिप्रोडक्शन फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो रही थी, और तभी जाकर जो है ये अपने आप को सर्वाइव कर रहे हैं। तो आप भी देखेंगे कि इनको जो है वाटर की नीड है अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए, न्यू ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करने के लिए, न्यू प्लांट को फॉर्म करने के लिए। तो ब्रायोफाइट से ये यहाँ पर जो है रिलेट होते हैं, जहाँ पर वाटर की हेल्प होती है और स्पर्म जो है मोटाइल होता है, उस कंडीशन को हम लोग जो है जूडोगैमी कहते हैं। जूडोगैमी कहते हैं। ये प्लांट जो है ट्रू अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को शो करते हैं। इनमें स्पष्ट देखी जा सकती है कि जो गैमेटोफाइट स्टेज है वो इसमें केवल जो होगी वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, और जो स्पोरोफाइट स्टेज है वो उसमें ट्रू प्लांट्स की लीफ, स्टेम एंड रूट्स जैसी स्ट्रक्चर जो है फॉर्म होती हैं। तो बोथ जो है स्टेज में प्रेजेंट होती है, स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट दोनों। ये आप लोग जो है प्लांट देख रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। ठीक है, तो फर्स्ट प्लांट आप देखेंगे कि ये जो प्लांट है आपका वो लाइकोपोडियम है, सेकंड आपका सिलेजिनेला है, और थर्ड आपका जो है मार्सेलिया है। तो ये आपका लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला और मार्सिलिया, ये तीन प्लांट आपको हमने फर्स्ट यहाँ दिखाए हैं। इसी ग्रुप के प्लांट टेरिडोफाइट के। नीचे आप इकोसिस्टम और ड्राइप्टेरिस देख रहे हैं। नीचे जो है ये दोनों, ये ड्राइप्टेरिस है आपका और ये जो है इकोसिस्टम है। ये वाला जो वीनेशन आप लोग देख रहे हैं ये सर्सिनेट वीनेशन को शो कर रहा है। लीफ जो है क्वाइल्ड, यंग लीफ जो है आपकी इनकी वो क्वाइल्ड होती है। इस प्रकार का जो वीनेशन है वो क्या है, सर्सिनेट वीनेशन है। ये आपको टिप पर स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होगी, और ये स्ट्रक्चर इनकी कौन या स्ट्रोबलाई या स्ट्रोबलस कहलाती है। ठीक है, इकोसिस्टम में इस प्रकार के ग्रुप दिखाई दे रहे हैं। ये जो है इनमें रिज एंड फ्यूर जो है देखने को मिलती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट आपका लाइकोपोडियम है, सेकंड सिलेजिनेला, थर्ड मार्सिलिया है, फोर्थ ड्राइप्टेरिस एंड फिफ्थ जो है आपका इकोसिस्टम प्लांट्स दे रखा है। टेरिडोफाइट के कुछ सिम्टम्स आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो कि हमने ऊपर बता दिए हैं। ठीक है, तो टेरिडोफाइट जो होते हैं सीडलेस वेस्कुलर प्लांट होते हैं, ये जो है सीड फॉर्म नहीं करते हैं। ठीक है, इनकी जो जनरेशन होती है, लाइफ साइकिल होती है, इसमें टू जनरेशन होती हैं। स्पोरोफाइट मेन जनरेशन होती है और सेकंड जो आप देखेंगे गैमेटोफाइट जनरेशन। स्पोरोफाइट पर स्पोरोफिल फॉर्म होती है जो स्पोरेंजिया को प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, स्पोरेंजिया को प्रोड्यूस करने के बाद स्पोर जर्मिनेट होता है
और ये प्रोथैलस का फॉर्मेशन कर देता है। प्रोथैलस जो है गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर होती है, जो कि होमोस्पोर और हेटेरोस्पोर, जिस प्रकार का प्रोथैलस फॉर्म हो रहा है उस प्रकार के स्पोर्स को ये फॉर्म करेगा। तो स्पोरेंजिया जो फॉर्म हो रही हैं वो स्पोरोफिल्स पर फॉर्म हो रही हैं, और स्पोरेंजिया प्रोड्यूस करती हैं आपका स्पोर्स का। स्पोर जर्मिनेट होंगे, प्रोथैलस स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं, और ये प्रोथैलस जो है आपका वो गैमेटोफाइट स्टेज की होती है। प्रोथैलस पर होमोस्पोर्स और हेटेरोस्पोर्स बोथ टाइप के स्पोर्स का फॉर्मेशन हो सकता है। ये प्लांट के अकॉर्डिंग बात होती है, कौन सा प्लांट होमोस्पोरस है और कौन सा प्लांट आपका हेटेरोस्पोरस है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि टेरिडोफाइट में 2 टाइप्स के स्पोर्स फॉर्म होते हैं। सेम प्लांट्स पर होमोस्पोर भी हो सकते हैं और सेम प्लांट्स पर हेटेरोस्पोर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्लांट्स पर स्पोर्स का डिफ्यूजन डिवाइडेशन देखा जाता है। ठीक है, जो लार्ज मेगास्पोर होता है वो फीमेल गैमेटोफाइट को शो करता है या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को, और जो स्मॉल होता है माइक्रोस्पोर कहते हैं उसको, वो मेल गैमेटोफाइट को दिखाता है। ठीक है, अब देखना यह है कि जो गैमेटोफाइट है वो क्या करेगा। गैमेटोफाइट जो है ये गैमीट्स का फॉर्मेशन करता है, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आपका एंथ्रीडिया कहलाएगा और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर्चिगोनिया कहलाता है। दोनों गैमीट्स आपस में फ्यूज होंगे और फ्यूज होने के बाद स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन कर देते हैं, उसको डेवलप कर देते हैं। प्लांट बॉडी में अगर देखें तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की प्लांट बॉडी में देखने को मिलती है। फर्न की जो बॉडी है आप देखेंगे फर्न में तो ड्राइप्टेरिस और टेरिस, ड्राइप्टेरिस और टेरिस जो है ये फर्न को शो करते हैं। क्लब मोस जो है आपकी वो लाइकोपोडियम है, और हॉर्सटेल जो है आपका ये आपका इक्विसिटम है। लिटिल क्लब मोस आपकी जो है वो सिलेजिनेला है। हैबिट आप देखेंगे तो प्लांट बॉडी जो है डिफ्रेंशिएटेड होती है ट्रू स्टेम लीव्स एंड रूट्स में, ट्रू स्टेम लीव्स एंड रूट्स में, बट इसमें जो है वेस्कुलर टिश्यू जो है फॉर्म हो जाते हैं। तो जाइलम में वेसल्स एब्सेंट होती हैं और फ्लोएम में कंपेनियन सेल एंड सीव ट्यूब जो है वो एब्सेंट होंगी। ठीक है, तो ये बेसिकली हमने आपको पहले ही बता दिया था, और अब आगे चलते हैं। ठीक है, कुछ टर्म हैं, कुछ टर्म होती है जैसे कि ट्रैकोफाइट्स। ट्रैकोफाइट्स जो हैं एनी प्लांट पोसिंग वेस्कुलर टिश्यू, जो प्लांट वेस्कुलर टिश्यू को फॉर्म करते हैं उन प्लांट के ग्रुप को जो है क्या कहते हैं, ट्रैकोफाइट्स कहते हैं। जैसे इसमें फर्न्स आपके इंक्लूड हैं, कोनिफेरस इंक्लूड हैं, और जितने भी फ्लावरिंग प्लांट हैं आपके, तो ये कह सकते हैं कि जिम्नोस्पर्म प्लांट्स और एंजियोस्पर्म प्लांट्स। तो जिम्नोस्पर्म में जो कोनिफर्स हैं उनमें ट्रैकिड्स जो है मेनली मिलती हैं, ट्रैकोफाइट्स कहलाते हैं। जाइलम और फ्लोएम जो वेल डेवलप होते हैं, फर्न्स में होते हैं। तो तीनों का ग्रुप जो है आपका वो ट्रैकोफाइट्स कहलाता है। तो तीनों में आपको टेरिडोफाइट ध्यान रख लेना है, जिम्नोस्पर्म ध्यान रख लेना है, और आपको एंजियोस्पर्म ध्यान रख लेना है। माइक्रोफिल जिनमें छोटी पत्तियां होती हैं वो आपको सिलेजिनेला में, और जो मैक्रोफिल हैं जिनमें बड़ी पत्तियां होती हैं वो आपके टोटली फन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में बताया था स्ट्रोबलस या कोन। स्ट्रोबलस या कोन जो मिलते हैं आपको सिलेजिनेला में और इक्विसिटम में। मैंने इक्विसिटम में आपको स्पेशली दिखा भी दिया था, कोन ऊपर की तरफ। माइक्रोस्पोर्स जो कहलाते हैं वो मेल गैमीट कहलाते हैं, जैसे कि ऊपर स्लाइड में मैंने दिखाया है। इन प्लांट से हैप्लोइड स्पोर दैट डेवलप इनटू मेल गैमीट। तो जो माइक्रोस्पोर हैं वो मेल गैमीट्स को डेवलप करते हैं, गैमेटोफाइट को डेवलप करते हैं। ठीक है, और मेगास्पोर जो है आपको वो फीमेल गैमेटोफाइट को डेवलप करेंगे। ये हेटेरोस्पोरस जो हम लोग लाइफ साइकिल पढ़ेंगे उसमें देखने को मिलेगा आपको। गैमेटोफाइट जो होता है इसमें प्लांट बॉडी की अगर बात करें
तो वो हैप्लॉइड स्टेज होती है, हैप्लॉइड फेस होती है लाइफ साइकिल की, और ये प्रोड्यूस करती है गैमेट्स को। किसको प्रोड्यूस करेगी? गैमेट्स को। तो गैमेटोफाइट जो है आपकी हैप्लॉइड बॉडी होती है जो प्रोड्यूस करती है गैमेट्स को, और उसके बाद जो है इससे जाइगोट प्रोड्यूस होता है दोनों गैमेट से। स्पोरोफाइट जो होगा वो आपकी डिप्लॉयड फेस होती है लाइफ साइकिल की, और ये स्पोर्स को प्रोड्यूस करती है, और म्यूसिस के बाद जो है ये स्पोर्स जो है गैमेटोफाइट को प्रोड्यूस करता है। तो गैमेट्स के फॉर्मेशन से जाइगोट फॉर्म हो रहा है, और स्पोर मतलब सेल्स में म्यूसिस डिवीजन से स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट आप देखेंगे होमोस्पोरस। होमोस्पोरस में क्या होगा कि प्लांट विच प्रोड्यूस सिंगल टाइप ऑफ स्पोर। कैसे? सिंगल टाइप्स ऑफ स्पोर को जो है प्रोड्यूस करते हैं, विच डेवलप इनटू ए बाइसेक्सुअल गैमेट, जो कि डेवलप करते हैं बाइसेक्सुअल गैमेट्स को हैविंग बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है, तो ये क्या है होमोस्पोरस में? प्लांट जो कि प्रोड्यूस करता है सिंगल टाइप स्पोर्स को, और ये स्पोर जो हैं डेवलप होते हैं, मतलब डेवलप करते हैं बाइसेक्सुअल गैमेट्स को। ठीक है, और इसमें मेल एंड फीमेल दोनों ऑर्गन देखने को मिल जाते हैं। एग्जाम्पल आप देखेंगे टेरिस और एडियंटम। टेरिस और एडियंटम में जो है आपको इस प्रकार का ही कंडीशन देखने को मिल जाएगा। हेटेरोट्रोपस में आप लोग देखेंगे कि प्लांट्स प्रोड्यूस करता है टू टाइप के स्पोर, माइक्रोस्पोर जो एंड मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर जो है मेल गैमेट कहलाते हैं, और मेगास्पोर जो है आपके फीमेल गैमेट कहलाते हैं। तो ये जो डेवलप होते हैं यूनिसेक्सुअल गैमेटोफाइट से जो है डेवलप होंगे। ठीक है, माइक्रो आपका जो है मेल गैमेटोफाइट है, और मैक्रो जो है आपका वो फीमेल। आप देखेंगे मार्सिलिया, स्लेजिनेला मार्सिलिया एंड सेल्विनिया में ये जो है देखने को मिल जाते हैं। अब इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्लासिफिकेशन में जो टेरिडोफाइट है वो 4 क्लासेस होती हैं। साइलोप्सिडा, जिसमें साइलोटम और राइनिया मिलता है। राइनिया एक जीवाश्म है जो कि जीवित, अगर लिविंग कंडीशन में देखेंगे हम लोग साइलोटम है इस ग्रुप में। लाइकोप्सिडा, लाइकोप्सिडा में लाइकोपीडियम ये और स्लेजिनेला मिलते हैं। तो इसमें जो है आपका क्लब माउस मिलती है। लाइकोप्सिडा में आपकी क्लब माउस मिलती हैं। तो आपका जो क्लब माउस है वो लाइकोपोडियम है, और लिटिल क्लब माउस जो आपका स्लेजिनेला। स्पेनोसिडा में इकोसिडम है, इसमें हॉस्टेल है आपका, और टेरोसिडा में आपके फन है। तो आप देखेंगे ये जीवाश्म फॉसिल्स हैं इसमें। इसमें जो है लिटिल इसमें जो है क्लब माउस हैं, और सिनेप्सिडा में हॉस्टेल हैं, और आपका 4th वाला ग्रुप जो है आपका टेरोसिडा, इसमें आपके फर्न है। तो टेरोसिडा में जो आपका है वो फर्न आते हैं एडियंटम, ड्राइप्टेरिस और टेरिस। कुछ एक्वेटिक फन पूछ लिए जाते हैं, एजोला, मार्सिलिया और साल्विनिया जो है ये एक्वेटिक फन है। एजोला नॉर्मली जो है राइस की क्रॉप में देखने को मिलते हैं। जब हम लोग धान लगाते हैं उस समय जो है एजोला वहाँ पर मिलता है, जिसका मेन फंक्शन होता है नाइट्रोजन को फिक्सेशन करना, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करना जो है इसका मेन फंक्शन होता है। तो क्लासिफिकेशन में फर्स्ट क्लास देखेंगे इसमें क्या क्या कंडीशन है। ठीक है, तो फर्स्ट में सब फाइलम साइलोप्सिडा में, ये साइलोफाइटा में जो हम लोग देखेंगे वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट। वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं ओनली स्टेम में, केवल स्टेम पार्ट्स में ही वेस्कुलर टिश्यू मिलते हैं। इनका जो नेचर होता है वो ग्रीन नेचर होता है एटमॉस्फेयर में या सिमिलेटरी में। ठीक है, राइजोट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो ये वाला जो ग्रुप है हमारा साइलोप्सिडा, जिसमें राइनिया मिलता है या साइलोटम मिलता है, ठीक है, ये रिलेट करता है आपका ब्रायोफाइट से। तो इसमें राइजोट्स प्रेजेंट होते हैं जो वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने का फंक्शन करते हैं। तो यहाँ पर जो राइजोट्स है वो रूट्स के एनालॉगस फंक्शन करती है। ठीक है, लीव्स इसमें नॉर्मली एब्सेंट होती हैं,
और स्पोरेंजिया जो है टर्मिनल पर स्पोर्स का फॉर्मेशन करता है। ये जो ग्रुप है ये ओल्डेस्ट वेस्कुलर प्लांट्स का ग्रुप है आपका साइलोफाइटा, और इसमें जो और ऑर्गेनिज्म होते हैं वो फॉसिल्स होते हैं, बट साइलोटम और टेसी और मेसी टेरिस को छोड़कर बाकी सभी जितने भी हैं वो इनमें क्या है, फॉसिल्स हैं। ये दोनों जो हैं साइलोटम और मेसी टेरिस जो हैं आपके ये क्या है, लिविंग है। अब सेकंड ग्रुप आप लोग देखेंगे सब फाइलम लाइकोफाइटा। लाइकोफाइटा में आपकी जो है वो क्लब मोसिस या स्पाइक मोसिस देखने को मिलती है, या लिटिल क्लब मॉस देखने को मिलती हैं। ठीक है, प्लांट बॉडी जो है वेल डेवलप होती है, डिफ्रेंशिएटेड होती है ट्रू रूट स्टेम एंड लीव्स में। तो आप लोग कह सकते हैं कि जो लाइकोफाइटा ग्रुप है टेरिडोफाइटा का, इसी में फर्स्टली हमको जो है ट्रू रूट लीफ और जो है आपकी स्टेम देखने को मिले। ठीक है, क्योंकि आपने देखा वहाँ पर राइजोस वगैरह देखने को मिली थी, लीफ जो है एब्सेंट थी, तो बट यहाँ पर जो सभी प्रेजेंट मिल जाते हैं। सेकंड पॉइंट आप देखेंगे जो वेस्कुलर टिश्यू हैं वो आपको जो है ऑल पार्ट बॉडी में मिलेंगे। ठीक है, वेस्कुलर टिश्यू इज फाउंड इन ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी। तो जो प्लांट के सभी पार्ट है रूट स्टेम एंड लीव्स वगैरह उनमें जो है वेस्कुलर टिश्यू देखने को मिल जाते हैं। लीव्स जो है स्मॉल होती हैं, माइक्रोफिलस होती हैं, जैसे कि आपको मैंने इसमें फ्लैजिलेना में बताया, लाइकोपोडियम में इनमें जो लीव्स हैं वो छोटी होंगी। ठीक है, मोस्ट प्लांट बियर ए ग्रुप ऑफ स्पोरोफिल्स। जो प्लांट्स ग्रुप में स्पोरोफिल्स को बोन करती हैं तो वो एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेती हैं जिनको हम कहते हैं कोन या स्ट्रोबलस। तो इनमें जो है कोन और स्ट्रोबलस दोनों जो है फॉर्म हो जाते हैं, जैसे कि आप फ्लैजिलेना में देखेंगे। ठीक है, इनमें जो लाइकोफाइटा है इनमें कुछ प्लांट जो होते हैं होमोस्पोरस होते हैं। होमोस्पोरस में आप देखेंगे वो आपका लाइकोपोडियम है। लाइकोपोडियम की जो लाइफ साइकिल हम लोग पढ़ेंगे उसमें जो है जो प्लांट्स स्पोर फॉर्म कर रहा है वो होमोस्पोरस है, जबकि आप फ्लैजिलेना की लाइफ साइकिल को देखेंगे तो स्पोर जो है वो हेटेरोस्पोरस होते हैं। इनका जो नेचर होता है जनरली नेचर वो जीरोफाइटिक नेचर होता है। जीरोफाइटिक मीन्स है कि ये जो है जहाँ पर कुछ सैंडी प्लेसेस होंगे, ठीक है, वहाँ पर अपने आप को सर्वाइव करेंगे, रेतीला स्थान जो होगा। और जो प्लांट बॉडी अपने आप को कन्वर्ट कर लेती है जिससे वाटर का लूज ना हो, ज़्यादा जो है वेपर में ना निकले, उस प्रकार से अपने आप को ये मॉडिफाइड कर लेती है। थर्ड फाइलम देखेंगे, थर्ड क्लास देखेंगे इसकी आर्थोफाइटा। आर्थोफाइटा में जो स्टेम है वेरी डिफ्रेंशिएटेड होता है, वेरी वेल डिफ्रेंशिएटेड। नोड और इंटरनोड इसमें जो देखने को मिल जाती हैं। तो आप देखेंगे जो टेरिडोफाइटा का थर्ड फाइलम है वो आर्थोफाइटा है। आर्थोफाइटा में जो है नोड और इंटरनोड आप लोग जो है विजुअली स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। ठीक है, लीव्स वेरी स्मॉल होती है, माइक्रोफिलस होती हैं। ठीक है, जो नोड्स के चारों तरफ आपको देखने को मिल जाएंगी। स्टेम पर जो नोड प्रेजेंट हैं उसके चारों तरफ अरेंज रहती हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे इनमें जो है इनकी प्लांट बॉडी में जो है सिलिका पार्टिकल डिपॉजिट होते हैं, और डिपॉजिट होने के कारण जो है प्लांट इनको ईट करना पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, प्लांट बॉडी में जो है सिलिका प्रेजेंट होते हैं, और एनिमल जो है हर्बीवोरस एनिमल जो होते हैं ये इन प्लांट को जो है ईट करना पसंद नहीं करते, क्योंकि उनके लिए हार्मफुल होते हैं सिलिका होने के कारण। ठीक है, स्टेम में आप देखेंगे कि रिज एंड ग्रुप कांटे मतलब इस टाइप से स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे। ये ग्रुप स्ट्रक्चर है और ये आपकी रिज स्ट्रक्चर है। तो स्टेम में आप देखेंगे कि रिज एंड जो है ग्रुप स्ट्रक्चर देखने को मिल जाती है। ठीक है,
स्पोरेंजिया जो बोन होंगी स्पोरेंजिया 4 पर बोन बोन होती है और ये कम्प्लीटली जो है अरेंज होती हैं, और ये जो कंडीशन कहलाती है आपकी कौन कहलाती है। तो आप देखेंगे कि जो स्पोरेंजिया बोन होती हैं वो प्लांट्स के, या ये कह सकते हैं कि स्टेम के टिप पार्ट पर बोन होती है, और ये जो है आपस में कम्प्लेक्टली अरेंज होती है, ठीक है। और कौन पार्ट जो इसका फर्टाइल ब्रांच होती है जो कि स्पोर्स को फॉर्म करेगा आगे चल। आगे देखेंगे आप लोग स्पोर जो है ऑलवेज जो होमोस्पोर मिलते हैं इसमें, और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं जो आपका इकोसिस्टम है हॉस्टेल जिसको कहते हैं, ये इसमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट आप देखेंगे ये जो आपका इकोसिस्टम जैसे प्लांट हैं आपके, ये जो है अपना जो नेचर शो करते हैं वो जीरोफाइटिक और हाइड्रोफाइटिक नेचर को शो करते हैं। ये वाटर में भी एंड जो है वो लूज ऑफ वाटर दोनों जगह अपने आप को सर्वाइव कर लेते हैं। तो आप देखेंगे हॉस्टेल या इकोसिस्टम जो है ये इंडिकेटर होता है गोल्ड का, ठीक है। जहाँ पर गोल्ड वगैरह या सिलिका वगैरह ज़्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है, वहाँ पर ये अपने आप को जो है सर्वाइव कर पाते हैं। तो एक तरीके से इसको हम लोग कहते हैं कि गोल्ड प्लांट जो हमारा वो इकोसिस्टम या हॉस्टेल कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे फिलिकोप्सिडा, फिलिकोप्सिडा में या फिलिकोफाइटा, ठीक है, इसमें जो लीफ होती हैं वो फैन शेप्ड होती हैं, और ये इनका जो विनेशन अगर देखें पिन्नेटली कंपाउंड इनकी जो लीफ होती हैं कहलाएंगी ये, और इन लीफ को हम जो कहते हैं फ्रंट लीफ कहते हैं, ठीक है। तो जो फैन लाइक स्ट्रक्चर शो करती हैं, और इनका इंटरनली अगर विनेशन देखें तो वो पिन्नेटली कंपाउंड लीफ ये जो है कहलाएंगी, और इन लीव्स को हम लोग कहते हैं फ्रंट लीफ। तो एक कंडीशन आपको देखेंगे कि वेल डेवलप लीफ का ग्रुप है, वेल डेवलप प्लांट्स का ग्रुप है टेरिडोफाइट्स में, ठीक है। सेकंड कंडीशन देखेंगे प्लांट बॉडी हाईली डेवलप होती है स्टेम में, जो कि अंडरग्राउंड स्टेम होता है जिसको हम लोग कहते हैं राइजोम, ये मॉडिफाइड स्टेम है, ठीक है। तो हाईली डेवलप होगी स्टेम जो होगा आपका राइजोम कहलाएगा, ठीक है। सम फन जो होते हैं वो लगभग 15 फीट तक इनकी हाइट पहुंच जाती है, जैसे साइथिया की ये जो है ट्री फन है। स्पोरेंजिया जो बोन होती है वो ग्रुप में होंगी, ग्रुप वाली स्पोरेंजिया हम लोग कहते हैं यूस्पोरेंजिया, ठीक है। और सिंगल से जो फॉर्म हो रही है वो आपकी क्या है लेप्टोस्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया के बीच में एक मार्जिन होती है जो कि फाल्स जो है इंडूसियम कहलाती है, फाल्स इंडूसियम कहलाती है। स्पोर जर्मिनेट होकर जो है गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करते हैं, और ये एक हार्ड सेप स्ट्रक्चर प्रोथैलस का फॉर्मेशन भी करते हैं, ठीक है। प्रोथैलस जो है ये आपका होमोस्पोरस प्लांट है, तो इसमें जो है आर्चिगोनिया और एंथ्रीडिया एक ही प्लांट पर बॉर्न हो जाते हैं, और हेट्रोस्पोरस है तो अलग अलग पर, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जो प्रोथैलस है वो एंथ्रीडिया मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और आर्चिगोनिया फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को फॉर्म करता है। स्पेलिंग थोड़ी गलत होगी, इसको ठीक कर लेना, ठीक है। प्लांट जो ज़्यादातर होते हैं ये दोनों टाइप के देखने को मिलेंगे, होमोस्पोरस भी और हेट्रोस्पोरस भी। तो होमोस्पोरस का जो ग्रुप है आपका ये ड्राइप्टेरिस है, टेरिस है और एडियंटम है। हेट्रोस्पोरस का एजोला, मार्सिलिया और सैल्विनिया जो है ये आपके हेट्रोस्पोरस प्लांट्स का ग्रुप कहलाता है। अब देखेंगे रिप्रोडक्शन इन टेरिडोफाइट। रिप्रोडक्शन इन टेरिडोफाइट में मैंने बेसिकली कुछ पॉइंट लिए हैं, उसी के बेस पर रिप्रोडक्शन के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। स्पोरेंजिया जो प्रोड्यूस होती हैं स्पोर्स से होती हैं, और ये म्यूसिड डिवीजन के फलस्वरूप जो हैं स्पोरेंजिया जो फॉर्म होंगी, सॉरी स्पोरेंजिया जो प्रोड्यूस करती हैं वो स्पोर प्रोड्यूस करती हैं, और ये स्पोर जो प्रोड्यूस होंगे वो आपके
यहाँ पर जो है स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर। तो स्पोरेंजिया जो प्रोड्यूस हो रही हैं वो आपकी स्पोर से प्रोड्यूस हो रही हैं, क्योंकि स्पोर जो है आपका वो जर्मिनेट होता है। जर्मिनेट होने के बाद जो है गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, इसके बाद म्योसिस डिवीजन होता है इनमें, स्पोरेंजिया में। और तो स्पोरेंजिया जो प्रोड्यूस कर रही हैं वो स्पोर को प्रोड्यूस कर रही हैं। स्पोर जो है आपका प्रोड्यूस हो रहा है स्पोर मदर सेल्स में म्योसिस डिवीजन के द्वारा। तो स्पोर मदर सेल्स में क्या हो रहा, म्योसिस। म्योसिस डिवीजन के बाद जो है स्पोर्स का फॉर्मेशन हो जाता है। ये स्पोर जो है जर्मिनेट होगा और जर्मिनेट होने के बाद एक मल्टी सेलर स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है। और ये स्ट्रक्चर जो है हार्ट शेप होती है, हार्ट शेप स्ट्रक्चर होती है। और इसके कुछ अपने जो है कंडीशन होती हैं। ये फ्री लिविंग होती है, मोस्टली फोटोसिंथेटिक होती है, मतलब फूड का फॉर्मेशन कर लेती है। और ये स्ट्रक्चर हमारी जो है आपका वो प्रोथैलस कहलाती है। तो आप लोग देखें, द स्पोर जर्मिनेट टू गिव्स राइज इन कॉन्सिपियस स्मॉल मल्टीसेलुलर फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलोइड गैमेटोफाइट्स कॉल्ड प्रोथैलस। तो प्रोथैलस जो है ये गैमेटोफाइट कहलाता है। और जो है ये मोनोसियस भी हो सकता है और डायोसियस भी हो सकता है। तो आपके सामने जो डायग्राम दिया गया है ये डायोसियस जो है प्रोथैलस का डायग्राम लिया गया है। तो आप देखेंगे कि ये जो है एक तो सेल फूड फॉर्मेशन कर लेता है। तो इसके पास क्योंकि ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल, या सम सेल्स जो है हैव क्लोरोप्लास्ट। तो आप देखेंगे सेंटर रीजन में इसके एक नोच है, ये नोच है, इसको हम बोलते हैं एपिकल नोच। सेकंड आप देखेंगे ये कुछ कुशन टाइप है, गद्दे टाइप स्ट्रक्चर है। और थर्ड आपका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये आर्चिगोनिया। आर्चिगोनिया इसमें प्रोथैलस में अपेक्स साइड सॉरी अपर साइड पर होती है। और ये जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, ये इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। नीचे आप देखेंगे यहाँ पर कुछ गोल गोल स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, राउंड शेप स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, ये इनकी जो है एंथ्रीडिया होती है जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा। बाकी राइजोस देख रहे हैं आप लोग, राइजोस फॉर्म हो गए हैं यहाँ पर। ठीक है, तो एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया जो प्रोड्यूस करते हैं वो गैमीट्स को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, आर्चिगोनिया जो प्रोड्यूस करेगी एग को प्रोड्यूस करेगी, और एंथ्रीडिया जो प्रोड्यूस करते हैं वो आपके एंथ्रोजोइड्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये आपका प्रोथैलस जो है ये मोनोसियस भी हो सकता है और डाइसियस भी हो सकता है। मोनोसियस में है तो इसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव एक ही प्लांट में मिलेंगे, और डायोसियस है तो मेल प्रोथैलस आपका अलग होगा और फीमेल प्रोथैलस जो है वो अलग होगा। नेक्स्ट आप पॉइंट देखेंगे, द गैमेटोफाइट बियर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो आपको जैसे कि डायग्राम में दिखा दिया है, तो गैमेटोफाइट जो फॉर्म करता है, बियर करता है मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन को फॉर्म करता है, जो कि एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया कहलाते हैं। एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया कहलाएंगे आपके। तो एंथ्रीडिया मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और आर्चिगोनिया आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। एंथ्रीडिया प्रोड्यूस करता है एंथ्रोजोइट को जो कि मेल गैमीट है, और आर्चिगोनिया प्रोड्यूस करेगा एग सेल को। ठीक है, एंथ्रोजोइट फ्यूज हो जाता है एग से और फॉर्म हो जाती है एक स्ट्रक्चर जाइगोट। जाइगोट जो कि 2n स्ट्रक्चर है, स्पोरोफाइट जनरेशन की फर्स्ट सेल होती है, बार बार बताया गया पहले भी। और आप देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन जो है इंटरनली होगा, और इसमें जो हेल्प कर रही है वो आपकी वाटर करता है। और इस प्रकार का जो कंडीशन है वो आपका जूडोगैमस होता है, क्योंकि उसमें जो स्पर्म है वो मोटाइल होता है। जाइगोट जो है डेवलप होगा और ये जो है फर्स्टली प्राइमरी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर देता है। प्राइमरी एम्ब्रियो डेवलप होगा और एक वेल डेवलप जो है स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन करता है। तो इसमें एम्ब्रियो भी फॉर्म होता है, एम्ब्रियो डिवाइड एंड डिवाइड होने के बाद मेन स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन कर देता है।
लाइफ साइकिल इसमें डिप्लो हैप्लोनेटिक टाइप की लाइफ साइकिल होती है। पहले डिप्लो होगी, फिर बाद में हैप्लोनेटिक होगी। डिप्लो मतलब जो स्पोरोफाइट जनरेशन है वो डिप्लॉयड है, और हैप्लो मतलब जो गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर है वो हैप्लॉयड है। तो ये जो कंडीशन है वो कंटिन्यू चलती रहती है, और इसमें जो स्पोरोफाइट है वो इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, गैमेटोफाइट पर ये जो है डिपेंड नहीं होता। अब आप देखेंगे स्पोरोफिल जो है आपकी वो स्पोरोफाइट पर डेवलप हुई, बियर्स हुई, जिन्होंने स्पोरेंजियम को फॉर्म किया। स्पोरेंजियम के इनसाइड जो स्पोर मदर सेल्स होती हैं, इन स्पोर मदर सेल्स में म्योसिस डिवीजन हुआ, और इन म्योसिस डिवीजन के बाद जो है स्पोर्स का फॉर्मेशन हो जाता है। ये स्पोर जो है जर्मिनेट होगा और एक जो है स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है प्रोथैलस। स्पोर यहाँ पर आप देखेंगे गैमेटोफाइट जनरेशन की फर्स्ट सेल है जो कि प्रोथैलस को फॉर्म कर रही है। प्रोथैलस जो है ये मोनोसियस और डायोसियस दोनों हो सकता है। ये इन कॉन्सिपियस स्ट्रक्चर होती है, मल्टीसेलर कंडीशन को शो करती है, फ्री लिविंग होती है, फोटोसिंथेटिक होती है, और ये थैलोइड गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करती है। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है जो हमारा प्रोथैलस है वो सेल्फ फॉर्मेशन कर रहा है, और ये जो है गैमेटोफाइट पर डिपेंड नहीं है। अब आप देखेंगे ये होमोस्पोरस प्लांट्स की लाइफ साइकिल है। होमोस्पोरस प्लांट डायप्टाइस आपको दिखाई दे रहा है कि जो डायप्टाइस का प्लांट है, मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट आप लोग देख रहे होंगे, ये स्पोरोफाइट की स्ट्रक्चर है। इस डायप्टाइस की में के जो लीफ का ग्रुप है वो फॉर्म कर रहा है स्पोरोफिल। उन लीफ में जो है स्पोरेंजिया फॉर्म हो रही हैं, इसलिए उनको स्पोरोफिल कहते हैं। ये सोराई स्ट्रक्चर है जो कि सिंगल कंडीशन कहलाती है, और ये जो है स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन कर रही है। स्पोरेंजिया हैव स्पोर मदर सेल्स, और इन स्पोर मदर सेल्स में जो है म्योसिस डिवीजन होगा, म्योसिस डिवीजन होगा, और म्योसिस के बाद जो है स्पोर्स का फॉर्मेशन हो जाता है। स्पोर का फॉर्मेशन होने के बाद स्पोर जर्मिनेट होकर एक प्रोथैलस हार्ट सेट स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है। ये हार्ट सेट स्ट्रक्चर जो है मोनोसियस कंडीशन में देखने को हमें मिली है, क्योंकि एक ही प्रोथैलस से जो है एंथ्रीडियम जो कि लोअर साइड में होती है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, आर्चिगोनियम जो कि टिप सॉरी अपर पार्ट पर होती है जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। एंथ्रीडियम जो है एक अपना गैमीट प्रोड्यूस कर रहा है एंथ्रोजोइड। आर्चिगोनियम एक्स सेल या ओस्फियर जो है फॉर्म करती है। ठीक है, दोनों गैमीट्स फॉर्म हो गए हैं। गैमेटोफाइट जनरेशन आपने देखा कि गैमेटोफाइट जनरेशन है आपकी। ठीक है, इसमें जो है गैमीट्स फॉर्म हो गए। इसमें स्पोर जो है गैमेटोफाइट जनरेशन की फर्स्ट सेल हुई, और जो गैमीट्स हैं आपके ये स्पोरोफाइट जनरेशन की लास्ट सेल हुई। तो ये गैमीट्स आपस में फ्यूज हुए, और फ्यूज होने के बाद ओस्पोर या जाइगोट बना दिया, ओस्पोर या जाइगोट बना दिया। जाइगोट डिवाइड हुआ एंड रीडिवाइड हुआ, जिसने एम्ब्रियो फॉर्म हुआ, और एक एम्ब्रियो ने कंप्लीट डेवलप्ड स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन कर दिया। तो आप देखेंगे ओस्पोर या जाइगोट स्पोरोफाइट जनरेशन की फर्स्ट सेल है, और स्पोर मदर सेल जो है स्पोरोफाइट जनरेशन की लास्ट सेल है। तो इस प्रकार से आप डिप्लो एंड हैप्लोनेटिक टाइप का आप जो है लाइफ साइकिल को देख सकते हैं, क्योंकि पहले डिप्लोइड लाइफ साइकिल आई, फिर उसके बाद हैप्लोइड लाइफ साइकिल आपकी देखने को मिली। ये तो आपका जो है होमोस्पोरस प्लांट्स की लाइफ साइकिल है। नेक्स्ट आप देखेंगे हेटेरोस्पोरस प्लांट्स की लाइफ साइकिल। सिलेजिनेला में आप हेटेरोस्पोरस प्लांट्स की लाइफ साइकिल देखेंगे। इसमें आप देखेंगे कि ये हेटेरोस्पोरस प्लांट है, टू टाइप के स्पोर्स को फॉर्म कर रहा है। स्पोरेंजियोफेरस स्पाइक, ये आपका मेगास्पोरोफिल फॉर्म हो रही है मेल प्लांट सॉरी फीमेल प्लांट पर। ये आपकी जो है माइक्रोस्पोरोफिल मेल प्लांट पर। मेगास्पोरोफिल मेगास्पोरेंजिया का फॉर्मेशन करती हैं जो कि फीमेल वाला पार्ट है, और मेगास्पोर मदर सेल्स का इनमें फॉर्मेशन हो जाता है। तो आप देखेंगे मेगास्पोरोफिल हैव
मेगास्पोरेंजिया, मेगास्पोरेंजिया हैव मेगास्पोर मदर सेल। तो मेगास्पोरोफिल में मेगास्पोरेंजिया का फॉर्मेशन होगा और मेगास्पोरेंजिया जो है मेगास्पोर मदर सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं। इसी प्रकार आप देखेंगे माइक्रोस्पोरोफिल जो कि मेल प्लांट है, ठीक है, इनमें माइक्रोस्पोरेंजिया का फॉर्मेशन हो रहा है और माइक्रोस्पोरेंजिया जो फॉर्म कर रहे हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। इन दोनों प्रकार के सेल्स में मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर दोनों प्रकार की जो सेल्स है आपकी, मेगास्पोर मदर सेल जो कि फीमेल वाली है, माइक्रोस्पोर मदर सेल जो कि मेल वाली है, दोनों में जो है म्यूसिस डिवीजन होगा और म्यूसिस डिवीजन के बाद इनमें मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर जो है फॉर्म हो जाते हैं। दोनों स्पोर जो है जर्मिनेट होंगे, ये मेल प्रोथैलस या गैमेटोफाइट बनाएंगे, दूसरा जो है फीमेल प्रोथैलस या फीमेल गैमेटोफाइट बनाएंगे, ठीक है। मेल प्रोथैलस जो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं जो कि एंथ्रीडियम है और ये एंथ्रीडियम जो है एंथ्रोजोइड या स्पर्म का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। उसके बाद फीमेल गैमेटोफाइट फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर्चिगोनिया का फॉर्मेशन करते हैं। ये आर्चिगोनिया जो है आपका एग जो कि फीमेल गैमीट है उसका फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो आप देखेंगे कि जो माइक्रोस्पोर था उसने पहले गैमेटोफाइट बनाया, प्रोथैलस बनाया, ठीक है, और उसके बाद अपना मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंथ्रीडिया बनाया और उसने एंथ्रिया ने अपना गैमीट को फॉर्मेशन कर दिया, स्पर्म या एंथ्रोजोइड्स को फॉर्म कर दिया। इसी प्रकार आप देखेंगे मेगास्पोर आपने पहले माइक्रोस्पोर में देखा था, अब आप देखेंगे मेगास्पोर में। मेगास्पोर में आपने देखा फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट जो है ये आपका फीमेल प्रोथैलस कहलाएगा जिसने आर्चिगोनिया को फॉर्म करा और आर्चिगोनिया ने जो है एग को प्रोड्यूस कर दिया। तो आप देखेंगे फीमेल प्रोथैलस ने अपना गैमीट्स जो है फॉर्म कर दिया या फीमेल गैमेटोफाइट ने अपना गैमीट्स जो है एग को फॉर्म किया और मेल गैमेटोफाइट ने अपना गैमीट्स स्पर्म या एंथ्रोजोइड्स को फॉर्म कर दिया। अब इन दोनों का आपस में फ्यूजन होगा और फ्यूजन कहलाता है हमारा फर्टिलाइजेशन, जिससे 2n स्ट्रक्चर जाइगोट या ओस्पोर का फॉर्मेशन होता है। तो इस स्ट्रक्चर में आप लोग देख रहे होंगे कि जो एंथ्रोजोइड और एग हैं या स्पर्म और एग जो हैं ये गैमेटोफाइट जनरेशन के लास्ट सेल है। मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर जो हैं ये गैमेटोफाइट जनरेशन की फर्स्ट सेल है। अब आप देखेंगे ओस्पोर या जाइगोट ये स्पोरोफाइट जनरेशन की फर्स्ट सेल है। मेगास्पोर और मदर सेल और माइक्रोस्पोर मदर सेल ये स्पोरोफाइट जनरेशन की लास्ट सेल है। अब देखो आपने जाइगोट या ओस्पोर में डिवीजन हुआ, जाइगोट डिवाइड हुआ और डिवाइड हुआ उसने जो है एम्ब्रियो को फॉर्म कर लिया। एम्ब्रियो यंग स्पोरोफाइट का फॉर्म करता है, फिर जो है एडल्ट स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये कंडीशन जो है चलती रहती है। तो ये आप हमारी 2n स्पोरोफाइट जनरेशन को शो कर रहा है, नीचे आप जो है एन हैप्लॉइड स्ट्रक्चर को शो कर रहा है, ठीक है, जो कि गैमेटोफाइट है। तो इस प्रकार जो है इसमें हेट्रोस्पोरस और होमोस्पोरस 2 टाइप की लाइफ साइकिल देखने को मिलती है। अब देखेंगे इकोनॉमी इम्पोर्टेंस ऑफ टेरिडोफाइट। तो इकोनॉमी इम्पोर्टेंस में आपको देखना पेस्टिसाइड के रूप में जो यूज होगा लाइकोपोडियम, कुछ जो है नाइट्रोजन कंटेनिंग केमिकल्स को जो सिंथेसिस करता है और कुछ जो प्लांट है वो ऑर्नामेंटल रूप में भी यूज किए जाते हैं, जैसे लाइकोपोडियम को ग्राउंड पाइन कहते हैं, ठीक है, और फ्लैजिनेला को स्पाइकमोसिस कहते हैं। ये जो है ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में जो है घरों पे या गार्डन में लगाए जाते हैं। एजोला जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है और ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रखता है एनाबीना के साथ, ठीक है। तो ये जो है राइस के प्लांट में जो है राइस की क्रॉप में जो है अपना वहाँ पर ग्रो करता है। तो ये जो है फर्टिलिटी सोइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे एजोला का जो यूज होगा वो मोस्ट मतलब जो
मॉस्किटो है उसके लार्वा को किल कर देता है। और इकोसिस्टम जो इसका प्लांट है वो इंडिकेटर का होता है, जहाँ पर गोल्ड एंड मिनरल सॉइल होती है, ठीक है, वहाँ पर जो है अपने आप को सर्वाइव कर पाता है। मार्सिलिया को जो है कुछ जो है ईटिंग फूड मतलब फूड टेरिडोफाइट्स से, जैसे मार्सिलिया और मेटिक्विसिया, ठीक है, इनको जो है एनिमल्स जो है अपनी फीड के रूप में यूज करते हैं, ईटिंग करते हैं, ठीक है। टेरिडियम जो है की जो लीव्स होती हैं वो ग्रीन डाई जो होती है हमारी उसको मेकिंग करने में हेल्प करती है। कुछ मेडिसिन में हेल्प करते हैं, जैसे आप देखेंगे लाइकोपोडियम इनुडेटम जो है प्रोडक्शन ऑफ फिक्स ऑयल, तो कुछ ऑयल फॉर्म करते हैं, जैसे कि ऑर्नामेंटल ऑयल कह सकते हैं इसको, या कुछ जो है अदर टाइप के जो मेडिसिन में यूज हो जाते हैं। लाइकोपोडियम क्लेवेटम किडनी को स्टिमुलेट करने में हेल्प करती है, इसकी जो मेडिसिन है इससे जो फॉर्म होगी। ड्राफ्टरस फिलिमस जो है वो टेप वार्म की जो डिजीज होती है उसको ट्रीटमेंट में हेल्प करती हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है। आप जो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।